एक आदमी ने भगवान द्वारा आशीर्वादित पवित्र जल से अपनी सब्जियों को पानी दिया। अगले ही पल सब्जियां सोने जैसी चमकने लगीं और तेजी से बढ़ने लगीं। वह उस पवित्र जल को अपनी दैनिक पीने के पानी की तरह भी इस्तेमाल करता था। यह देखकर लड़की दंग रह गई, क्योंकि उसका मानना था कि यह पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। आधा घंटा पहले लड़की उस आदमी के दरवाजे पर पहुंची थी। जैसे ही वह करीब आई, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य शक्ति फैली हुई है। उसने हल्की सी सांस ली और उसके पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। यह देखकर वह और करीब जाने लगी ताकि वह और अधिक शक्ति को अपने अंदर खींच सके। तभी अचानक आदमी जाग गया और उसने उसे दूर धकेल दिया। लड़की ने फिर से उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन वह झटके से पीछे उछल गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसी समय पता चला कि वह लड़की दरअसल उसकी पत्नी थी। आदमी ने तुरंत कहा कि वह अभी तलाक चाहता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है और उसके योग्य नहीं है। यह देखने के लिए कि वह सच में साधारण है या नहीं, लड़की ने एक हथियार निकाला और उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, वह आदमी की प्रचंड शक्ति से बहुत दूर जा गिरी। आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर ईश्वरीय शक्ति है। आदमी ने बस लड़की के माथे को हल्के से छुआ और वह पूरी तरह जड़ हो गई, हिल भी नहीं सकी। लड़की ने हैरानी में पूछा कि उसके पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति कैसे है। आदमी ने फिर भी कहा, मैं तो सच में बस एक आम इंसान हूं। फिर लड़की ने देखा कि उसका कमरा दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। मेज पर एक प्राचीन दिव्य लालटेन, लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी जो कभी भगवान ने इस्तेमाल की होगी, और एक दानवों को वश में करने वाला दंड रखा हुआ था। लड़की ने कहा, इतने सारे प्राचीन दिव्य अवशेष रखने वाला इंसान साधारण हो ही नहीं सकता। लेकिन आदमी को समझ ही नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह बाहर गया और पवित्र जल का एक घूंट पिया। बस इतना देखते ही लड़की समझ गई कि वह बिल्कुल भी सामान्य मानव नहीं है। उसी समय आदमी को खबर मिली कि उसके स्कूल में कुछ हुआ है। वह फौरन तेजी से वहां भागा। स्कूल पहुंचने पर एक दुष्ट औरत और कुछ शिक्षकों ने उसे निकालने की कोशिश की। तभी लड़की वहां पहुंची और उसने सभी को रोक दिया। उसने एक ही हथेली के प्रहार से वृद्ध शिक्षक को जमीन पर गिरा दिया। फिर गुस्से में उस औरत की गर्दन पकड़ ली। मजबूर होकर सभी शिक्षकों को माफी मांगनी पड़ी। लड़की ने आदमी की ओर देखा। जब उसने सिर हिलाकर सहमति दी, तभी उसने औरत को छोड़ा। लेकिन उसके बाद भी सभी लोग आदमी पर हमला करने लगे। पर जैसे ही उन्होंने वार किया, वे सभी आदमी की अपार शक्ति से उड़कर दूर जा गिरे।